We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। अब सैटेलाइट तस्वीरों से पाकिस्तान में हुई तबाही का ये मंजर दिखाई दे रहा है। मैक्सर टेक्नोलॉजीज की ओर से रिलीज की गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि भारतीय मिसाइल हमलों की वजह से पाकिस्तान के बहावलपुर में जामिया मस्जिद और मुरीद के शहर में भारी नुकसान हुआ है। जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय बहावलपुर स्थित जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह की सबसे पहले और बाद की तस्वीरें अब सामने आई हैं। बाद की फोटोज में काफी नुकसान दिखाई दे रहा है। सबसे पहले भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के बहावलपुर में भारी तबाही मचाई। हमले से पहले की तस्वीरों में मस्जिद और उसके आसपास की संरचनाएं सही हैं, जबकि हमले के बाद की तस्वीरों में मस्जिद के गुंबद में बड़े बड़े छेद हैं। बड़े पैमाने पर मलबा और ढही हुई इमारतें दिखाई दे रही हैं। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने बुधवार को ऑपरेशन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर में स्थित मरकज सुभान अल्लाह को नष्ट करने की पुष्टि करते हुए कहा, यह जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय था जिसे भारतीय सशस्त्र बलों ने निशाना बनाया था। बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह 2015 से एक्टिव है। ये ट्रेनिंग और विचारधारा के लिए जैश का मुख्य केंद्र है और जैश के संरचना मुख्यालय के रूप में काम करता है। ये 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले समेत जैश द्वारा आतंकवादी योजना से जुड़ा हुआ है। इसी तरह लश्कर के गढ़ मुरीद की सैटेलाइट तस्वीरें मरकज तैयबा पर हमले के बाद की स्थिति दिखाती हैं। हमले से पहले की तस्वीरों में कई इमारतों वाला एक विशाल परिसर दिखाई देता है, जबकि हमले के बाद की तस्वीरों में खतरनाक नुकसान दिखाई दे रहा है। बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह, मुरीदके में मरकज तैयबा, सियालकोट में ही महमून कैंप, इसी के साथ ही सियालकोट में सरजाल कैंप, बरनाला भिंबर में अहले हदीब, कोटली में मरकज अब्बास, कोटली में ही मरकज राशिल शहीद और मुजफ्फराबाद में सवाई नाला पर हमला हुआ है। उधर इस पूरे ऑपरेशन के बाद सरकार ने भी एक बयान दिया। सुनिए बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा है। हमें अपने देश की सेना पे गर्व है। जिस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान की हेकड़ी बंद कर दी। अपने आप को बड़ा एटम मुल्क कहता था, लेकिन जवाब करारा मिला। 22 तारीख की घटना में जिस तरह धर्म पूछकर मारा गया, भारत की आत्मा पे चोट किया गया, तभी देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसका जवाब मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि वो कल्पना भी न की हो। तो उनको जवाब मिला। पूरी दुनिया भारत के साथ है और मौलाना मसूद अजहर जो दूसरों के परिवार के लोगों को मारता था, उसके परिवार के 14 लोग उड़ा दिए गए। मसूद अजहर बिलबिला रहा है, मौत मांग रहा है। अगर वो भी उस दिन वहां से भागा न हुआ होता तो उस दिन वो भी मारा जाता। पूरे देश में 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक हैं, एकजुट हैं और देश की सेना के साथ खड़े हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा नेता मिला है जो वचन देता है उसको पूरा करता है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को वचन दिया था झंझारपुर से, उस पर 100% खड़े उतरे और देश का माथा ऊंचा किया है।